नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी मंत्र का भाग 2। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी की तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी और न ही बिछौना। हर रस्सी काट कर सन बाजार में बेचाता और बुढ़िया दिन भर लकड़ी और उपले बटोरती रहती। इसी प्रकार उनकी जीविका चल रही थी। उनको न तो किसी ने कभी हंसते देखा न रोते। बुढ़िया ने बूढ़े से कहा, सन के लिए रस्सी तो है ना, कल सुबह काम क्या करूंगी? बूढ़े ने बेफिक्र होकर कहा, झगड़े साहूकार से उधार ले लूंगा। बुढ़िया ने कहा, वो तुम्हें उधार देगा? पहले ही उसकी इतनी उधारी बाकी है हमारे पास। अरे तो कल घास कर लूंगा। क्या दोपहर तक 2 आने की भी घास ना कर सकूंगा? बूढ़े ने झुंझला कर कहा। सासा किसी ने दरवाजे पर आकर बोला, अरे भगत भगत सो गए क्या? दरवाजा तो खोलो। बूढ़े ने जाकर द्वार खोला तो देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो बोल रहा है कि अरे अरे कुछ सुना? डॉक्टर साहब के लड़के को सांप काट गया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ, बड़े दुख। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी वला से। वही चड्ढा है ना, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे, अब जान पड़ेगा कि संतान के खोने का गम क्या होता है। कई लड़के हैं उनके? अरे नहीं, एक ही लड़का है। सुना है, सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है, उसकी बरकत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी न पूछता। तो तुम न जाओगे? हमने तो जो सुना सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जब तंबाकू दे दे, एक चीलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को कुछ संतान को खोने का दुख क्या है। मेरा क्या बिगड़ा? जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक ही। तुम्हारा तो राज सुना हो गया बाबू, उसी के वास्ते तो सबका गला दबा दबा कर जोड़ा जा रहा था। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद किए, तब चीलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी जाड़े पाले में भला कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो भी मैं ना जाता। सरकारी दरवाजे पर लेने आते तो भी ना जाता। भूल ना पा गया हूँ। पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं ना जानता कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे, उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बढ़ जाता। नहीं, खाली मन की दौड़, बस जरा सी तसल्ली हो जाती, और क्या। बस इसीलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो ऐसे भी बहुत ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, वो तो देवता समान होते हैं। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ, पूस, अंधेरी रात, चैत, बैसाख, धूप व लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी नाले, और किसी उसने कभी परवाह न की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम, लेन देन का विचार किए बगैर। यह ऐसा काम ही था जो जान का मूल्य दे सकता था। यह एक पुण्य कार्य था।
सैकड़ों निराशों को उसने मंत्र से जीवन दान दिया था, पर वह आज घर के कदम न निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखिए, उसके पास आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेके गया, पर यह खबर उसके हृदय पर एक बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसे कोई चीज खो गई है, जैसे कोई कपड़े गीले हो गए हो या पैरों में कीचड़ लग गया हो, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ हो। उसे घर भी निकलने के लिए कुरेद रहा था। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बात करते करते सो गए और जरा सा खट्टा होते ही जागते। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं ले देखता हूँ कितनी रात हो। अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पे लगा हुआ है, बुढ़िया ने तंज में कहा। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहां जाऊं? वह आकर पैरों पड़े तब भी न जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से हो, नहीं रे पागल, कि जो मैं काटे हुए उसके लिए फूल होता। फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दी और फिर आकर बैठा। उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनाने वालों की होती थी। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की ओर होते थे। दिल में बाजे की धुन रहती है, शर्म के मारे जगह से नहीं होता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल एक विलंब का घातक था। उसने किवाड़ खोले और इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उस वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर भीड़ लगी थी। उनके लड़के का हाल तो सुना होगा ना तुमने, कि ये न छू लिया, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख दे चाहे 10,000। कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठेगा? जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में न रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वह हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार न चलाई थी, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सका। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला गया। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना खेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सर्वत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजयी पाई। मैं यूं ही इतना दूर चला आया इस जाए पाड़े में मरने के लिए। मुझे क्या पड़ी है? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद नहीं आई, न सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दौड़ आया। चड्ढा का लड़का जिए या मरे, मुझे क्या? मेरी बला से मेरे साथ इन्होंने कौन सा सलूक किया कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से भला क्या मतलब? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा के बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोगों की छोटों की बातें रोते हैं या सब्र भी कर लेते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो तो सब्र कर जाते होंगे ना। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले गए। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी,
उसने चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते, सिरों भाव इतना बढ़ा जाता था मानो मुंह के बाल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी न आती थी। भगत का कलेजा धक से रह गया। कहीं मुझसे देर तो नहीं हो गई? वह बहुत देर तो नहीं हुआ। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए, मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते। किसी तरह सुबह लाश गंगा की गोद में जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को